आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जो चैप्टर है हमारा टोबैको द साइलेंट किलर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, यानी कि मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स, दीज वर्ड्स अपीयर इन द लेसन। ठीक, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये जम्बल्ड दिए गए हैं, तो ऐसे कि मतलब इनकी जो स्पेलिंग है वो ठीक नहीं लिखी है। अब हमें इस साइड क्या करना है, इनकी जो एक्चुअल स्पेलिंग है तो वही हमें ये इस साइड लिखना है। देखो यहाँ पे उन्होंने पहला वर्ड जो है दैट इज़ BOTACOC, तो हमें इसको भी अनस्क्रैम्बल करना है और उसके बाद ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर है पहले BOTACOC, यानी जब हम इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं तो ये बन जाता है टोबैको, TOBACCO। ठीक, उसके बाद इसी तरह से फिर है SMOINGK, तो जब हम इसको भी ठीक तरह से लिखते हैं तो ये स्मोकिंग बन जाता है। इसी तरह से GSLUN, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली हमने इस लेसन में पढ़े हैं। तो GSLUN ये लंग्स है, इसी तरह से GENOYX ये एक्चुअली ऑक्सीजन है। ठीक, और इसी तरह से इसके बाद जो ये नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ BRNOCHTIS, ये एक वर्ड है यहाँ पे, तो इसका जब हम इसको ठीक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं ये ब्रोंकेट्स बन जाता है, यानी जो लंग्स में जो बीमारी होती है इसकी स्मोकिंग की वजह से लगती है तो उसको हम ब्रोंकेट्स कहते हैं। ठीक, इसी तरह से KAHOOH, तो ये हुक्का है। इसी तरह से CATVEI, तो ये एक्टिव है, जिस तरह से हमने एक्टिव स्मोकर्स की इसमें बात की है तो ये एक्टिव है। और उसके बाद PAISVSE, तो ये पैसिव बन जाएगा, PASSIVE। और इसी तरह से फिर हेल्थ, ये यहाँ पे HEATHL, लेकिन यहाँ पर ये जब हम इसको ठीक तरह से लिखेंगे तो ये HEALTH बन जाएगा। हाँ, देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें नेक्स्ट, जो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ग्रामर वर्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी तरफ खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हमें और उसके बाद एक्सरसाइज दिया हमें करने को, तो मैं आपको कुछ इसमें से बताता हूँ और उसके बाद जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके या बाकी जो इसमें दिए गए हैं वो आप खुद करोगे। ये बहुत ही आसान है। पहला है रीड दीज सेंटेंसेस, ये ग्रामर के रिलेटेड है, ग्रामर वर्क है ये। तो हमें सबसे पहले जब हम इन वर्ड्स को देखते हैं, पहला है ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से दूसरा है दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। ये जो दो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये किस फॉर्म में है, ये कौन से टेंस में दिए गए हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हो गया है, यानी ऑलरेडी पास्ट में शुरू हो चुका है वो, लेकिन अभी भी वो चल रहा हो, और इसके अलावा हमें वो टाइम डिनोट कर रहा हो। ठीक है, यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और इस वक्त भी चल रहा हो, और इसके अलावा वहाँ पर इसमें टाइम भी मेंशन किया गया हो। लेकिन टाइम का आप खास ख्याल रखोगे, टाइम की यहाँ पर दो फॉर्म्स हमारे सामने आ जाती है। एक है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उस वक्त हमें सिंस यूज़ करना होता है, और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उस वक्त हम फॉर यूज़ करते हैं। जिस तरह से इसने यहाँ पे लिखा है सिंस के लिए उसने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, 5 AM मंडे 1995, ईद, दिवाली। ठीक है, ये हम इनको किसके लिए यूज़ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट टाइम का मेंशन करते हैं। इसी तरह से फिर फॉर हम यूज़ करते हैं
फॉर भी हम इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पीरियड, कोई गैप, कोई पीरियड आ जाता है, तो इसी तरह से 3 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, 10 मिनट्स, 4 आवर्स, 1 ईयर, 2 डिकेड्स, 5 सेंचुरी एक्स्ट्रा, तो इसी तरह से हम इनको फॉर के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसने यहाँ पर नीचे कुछ यहाँ पर दी हैं कुछ एक्सरसाइज हमारे लिए, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो इसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम उस वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ करते हैं। सपोज ही हैज़ बीन प्लेइंग, यानी हैज़ बीन हमने यूज़ किया इसमें, और यहाँ पर क्या है, प्लेइंग, यानी प्ले जो इसमें वर्ब था उसकी इंग फॉर्म है प्लेइंग। इसी तरह से वर्क की इंग फॉर्म है वर्किंग, तो इसीलिए इसने यहाँ पर ये इसकी इंग फॉर्म वर्किंग यूज़ किया है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये सेंटेंसेस इसने दिए हैं, तो इसने कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं। यहाँ पर वी यूज़ हैज़ विद ही और शी, है ना, हम हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं शी और ही के साथ, और इसके अलावा एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और इसी तरह से जो थर्ड पर्सन, यानी जो थर्ड पर्सन हूँ, जब हम देखते हैं जो हमारे सामने जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, या इसी तरह से वो मतलब पर्सन आ जाते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम किसी और चीज़ की बात करें, हम दो किसी और की बात करें, तो उस वक्त वो थर्ड पर्सन बन जाता है। यानी जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उस वक्त हम हैज़ यूज़ करते हैं, और शी और ही तो है ही, और इसके बाद फिर यानी ही और शी, या उसके बाद फिर है इसी तरह से हैव हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे, उसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसमें जो इसने यहाँ पर दिए हैं, इसने एक्सरसाइज हमारे लिए यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर इसने लिखा नाउ यूज़ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। देखिए दो चीज़ें, दो टेंसेस हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, एक है प्रेजेंट कंटिन्यूस और नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें देखना है कौन कहाँ पर क्या एडजस्ट हो सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ कोई काम इस वक्त चल रहा हो, इसके लिए हमें कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया होता है। नॉर्मली कोई आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, आई एम ईटिंग, आई एम राइटिंग, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, उसके अलावा इसमें हम देखते हैं कोई काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इस वक्त भी चल रहा है, और हमारे लिए इसमें पॉइंट ऑफ या पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर मैंशन होता है। पहला है यहाँ पे द चाइल्ड डैश सिंस सनसेट, इसने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है क्राई। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर हम क्राई को कैसे, चूंकि ये वर्ब है, तो अब हमें देखना है कि द चाइल्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, चूंकि सिंस है, ये सिंस हम किस लिए यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हम लिखेंगे यहाँ पे द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस सनसेट, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। सनसेट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है वो, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन कर रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस सनसेट, ठीक। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है आई डैश ऑफ पेन, कोई टाइम का मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं सिंपल लिखूंगा ये किस में आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो इसीलिए मैं लिखूंगा आई एम क्राइंग ऑफ पेन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहले के लिए हमने लिखा द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग, कोई बच्चा रो रहा है, कब से, सिंस सनसेट, जब से आफ्ताब गुरूब हुआ है, यानी तब से अभी तक ये रो रहा है, सनसेट से। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया। लेकिन दूसरा जो है आई डैश ऑफ पेन, आई एम क्राइंग, आई एम क्राइंग, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का कोई टाइम का कोई मेंशन नहीं किया गया, तो इसीलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो ये आएगा आई एम क्राइंग ऑफ पेन। इसी तरह से तीसरा जो है, एक बार फिर से
शी डैश फॉर 5 hours, ब्रैकेट में दिया गया है स्लीप। तो अब आप देखोगे कि यहां पर शी डैश फॉर 5 hours, टाइम का मेंशन हुआ है यहां पे, लेकिन अब हमें देखना है शी है यहां पे, थर्ड पर्सन है ये यहां पे। हमने देखा यहां पे द चाइल्ड, सिंपली चाइल्ड की बात चल रही थी, लेकिन यहां पर देख रहे हो आप कौन है, थर्ड पर्सन है कोई, शी है ना, यानी आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, शी ही दे, है ना, वो सारे जो हैं वो, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसीलिए हम देखेंगे कि शी है यहाँ पे, इसने मेंशन किया है। जो शी जो है हम लिखेंगे यहाँ पे शी, क्योंकि शी के साथ क्या आता है, हैव बीन, शी जो है इसके साथ हैज़ बीन आएगा, है ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, यानी वो पिछले 5 घंटों से सो रही है। मैं लिखूंगा यहाँ पे शी हैज़ बीन स्लीपिंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5, ठीक है, फॉर 5 hours। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट है शी डैश सो यू कैन नॉट टॉक टू हर। शी, यहाँ पे टाइम का कोई मेंशन नहीं है। फिर से जब कभी भी आपको लगे कि टाइम मेंशन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। शी इज स्लीपिंग, ठीक है, शी इज स्लीपिंग सो यू कैन नॉट टॉक टू हर, वो इस वक्त सो रही है और आप जिसकी वजह से या इसलिए आप उनसे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इज आप यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग। फिफ्थ है यहाँ पे कम क्विकली आई डैश फॉर यू, एक बार फिर से यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है, जल्दी आ जाओ, आई डैश फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। नंबर 6 है शी डैश फॉर हिम थ्रू आउट द डे, शी डैश फॉर हिम थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पर भी टाइम यहाँ पे मेंशन्ड है डे का, यानी वो एक दिन से या मतलब कंप्लीट पूरे दिन से उनका वेट कर रही है ना, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे चूंकि यहाँ पे टाइम मेंशन्ड, पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम थ्रू आउट द डे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे शी हैज़ बीन वेटिंग, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम थ्रू आउट द डे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जो वीडियो की लेंथ वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 13 मिनट्स हो चुकी है वो, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा लेंथ और नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद जो बाकी जो हैं ये आप खुद करना, लेकिन अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना कि हमें नहीं आया, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर कोई नंबर आपको नहीं आया तो मुझे आप उस पर मैसेज करना, और मैं आपको बताता हूँ फिर हम उसको उसमें क्या लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।